आप सबको प्रणाम। और आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के विषय में। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से अपनी मूल स्वराशि मीन को छोड़ करके अपने मित्र मंगल की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 17 जनवरी से जब से शनिदेव यहाँ पर पधारे तब से गुरु राहु और शनि के पाप मध्यत्व में संचरण कर रहे थे। नवग्रह मंडल में जो सबसे दो शुभ ग्रह हैं उनमें देवगुरु बृहस्पति का प्रथम स्थान है। बृहस्पति और शुक्र हमेशा सर्वदा शुभ रहते हैं, लेकिन गुरु की शुभता जो मानव को जीवन प्रदान करती है, इसीलिए इन्हें जीव की संज्ञा प्रदान की गई है। पुत्र को प्रदान करने वाले हैं, ज्ञान बुद्धि विद्या को प्रदान करने वाले हैं, कर्म भाव के कारक हैं, धर्म भाव के कारक हैं, पुत्र भाव के कारक हैं। इन सब के कारक होने के कारण इनका बड़ा महत्व है ज्योतिष में। और पाप मध्यत्व में 17 जनवरी 2023 से ही संचरण कर रहे हैं, जिस कारण संपूर्ण विश्व में शुभ प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। मानव जीवन के अस्तित्व पर भी संकट मंडराता रहता है। और जब 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन से निकल करके अपने मित्र मंगल की राशि में संचरण करेंगे तो भी दो दुर्योग बनने वाले हैं। एक दुर्योग बनेगा गुरु चांडाल योग का। देवगुरु बृहस्पति के मेष राशि में जाने से मेष राशि में पहले ही विराजमान राहु के मिलन होने के कारण गुरु चांडाल योग का यहां पर निर्माण होगा। साथ ही साथ शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठ करके मेष राशि पर राहु को जो है अपनी तृतीय दृष्टि से देख रहे थे, तो अब गुरु पर भी उनकी तृतीय दृष्टि पड़ने लगेगी। यानी कि गुरु की शुभता में वृद्धि ना होकर के अशुभता में ही वृद्धि होने वाली है, क्योंकि पहले पाप मध्यत्व में थे और अब गुरु चांडाल योग में यहाँ पर बाधित होंगे। साथ ही साथ शनि की जो क्रूरतम दृष्टि पड़ेगी, इस कारण देवगुरु बृहस्पति जो स्वाभाविक उनका गुण है, देने का, जीवन देने का जो गुण है, अमृत देने का जो गुण है, जो संसार को गति प्रेरणा देने का जो गुण है उनके अंदर, उसमें कहीं न कहीं वे कमी लाएंगे। कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कतें समस्त मानव जीवन पर आने वाली है। ऐसा नहीं किसी एक विशेष राशि पर नहीं, संपूर्ण मानव समाज पर इसका जीवन पर असर पड़ने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति, आइए देखते हैं हमारी अब अलग अलग राशियों के लिए, अलग अलग लग्नों के लिए किस प्रकार का फल देंगे। तो सर्वप्रथम मेष में ही देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं। पहले से मेष में राहु विराजमान थे। राहु मेष में बैठ करके मेष वालों को चातुर्य, बुद्धि, युक्ति, कलाएं प्रदान कर रहे थे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के यहां पर पहुंच जाने से अब गुरु के ज्ञान और राहु के जो अवगुण है उनका मिलन होने के कारण जातक भ्रमित होने लगेगा। पहले भी भ्रमित था, लेकिन पहले वह क्लियर था कि उसे क्या करना है। अब उसके अंदर भ्रम की मात्रा भी अधिक बढ़ने वाली है। यानी राहु के साथ जब गुरु चांडाल योग बनेगा तो मेष राशि वालों को यहाँ कुछ न कुछ दिक्कतें, समस्याओं, द्वंद्वों का सामना करना पड़ेगा। कोई कार्य करें न करें, क्या यह सही है हमारे लिए करना, इस प्रकार के द्वंद्व में भी अब आप उलझने वाले हैं। साथ ही साथ भाग्येश देखें और भोगेश देखें, ये देवगुरु बृहस्पति बनते हैं मेष राशि में और शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठ करके कुछ व्यक्तित्व में तो सुधार लाएंगे, कुछ आप आचरण अपना अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन यही फिर द्वंद्व में भी फंसेंगे। और कहीं न कहीं अगर राहु आपके ऊपर बलवान हुआ तो निश्चित रूप से आपको अधिक गर्त में ले जाएगा, क्योंकि राहु और गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन, शनि की दृष्टि का कारण आपको गुरु भी यहाँ पर मार्ग से भटकाने वाले हो जाएंगे और कहीं न कहीं आपका अकल्याण होगा। यानी कि आपके लिए शुभ जो है, संपूर्ण जो है संचरण नहीं होने वाला है। कब तक का? 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक लगभग यहाँ पर रहेंगे जो है राहु। तब तक के लिए गुरु का जो परिणाम हो वो उतना शुभ नहीं होगा, बहुत अल्प मात्रा में ही शुभ होने वाला है। हाँ, देवगुरु बृहस्पति की जब लग्न में बैठेंगे उनकी दो अमृतमय दृष्टि आपके पंचम भाव पर यानी ज्ञान बुद्धि विद्या पर पड़ेगी।
साथ ही आपके पत्नी स्थान पर पड़ेगी या जीवन साथी स्थान पर पड़ेगी, पार्टनरशिप व्यवसाय पर पड़ेगी और साथ ही भाग्य पर पड़ेगी। तो कुछ जो है आप अच्छा करने का प्रयत्न, कुछ शुभताएं इन चीजों में आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके अंदर द्वंद चलेगा, आपके अंदर जो समस्याएं चलेंगी, उससे आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा 30 अक्टूबर तक जितना मिलना चाहिए। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर आना आपके लिए शुभ है। देवगुरु बृहस्पति लग्न में विराजमान होकर के लाखों दोषों को दूर कर देने वाले हैं, तो निश्चित रूप से, लेकिन पीड़ित होने के कारण वो उतना शुभ प्रभाव नहीं दिखाएंगे जितना कि शुभ प्रभाव आपको मिलना चाहिए। और अब आइए बात करते हैं वृष राशि, वृष लग्न के विषय में। वृष राशि से देवगुरु बृहस्पति का जो संचरण होगा आपके व्यय भाव में होगा। वृष राशि वालों के लिए समय, वृष लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि राहु यहां बैठ करके आपके खर्चे में वृद्धि कर रहा है, आपको भ्रम पैदा कर रहा है, नकारात्मक चीजें आपके जीवन में ला रहा है और बहुत सारी कठिनाइयां आपके जीवन में बनी हुई हैं। हालांकि शनि आपके जो कर्म के कारक है, कर्म में तो ठीक है, कर्म की स्थिति अच्छी है, राज्य नौकरी व्यापार इत्यादि की स्थितियां अच्छी रहेंगी, लेकिन बाकी अन्य चीजों में आपके तनाव जरूर रहने वाला है वृष राशि वालों के लिए या वृष लग्न वालों के लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अभी तक लाभ भाव में थे और अब व्यय में जाने वाले हैं। तो यानी यहाँ पर बैठ करके जो आपके धनेश हैं और साथ ही साथ लाभेश हैं, वे जब व्यय भाव में जाएंगे और राहु के साथ गुरु चांडाल योग भी बना लेंगे, तो आपका धन आपको आपके रोगों पर खर्च हो सकता है, मुकदमे में खर्च हो सकता है, सट्टेबाजी में खर्च हो सकता है, यानी गलत जगहों पर आपका धन अपव्यय होगा। क्योंकि गुरु ऐसे तो शुभ परिणाम देते, आपको शुभ जगहों पर खर्च कराते, लेकिन राहु के कारण और शनि के कारण ऐसा नहीं होगा। आपका धन मुकदमेबाजी में, आपका धन आपके रोगों पर खर्च हो सकता है या आपका व्यसनों में खर्च हो सकता है, यानी कि आपके धन का यहाँ पर नुकसान होने की संभावना अधिक रहेगी। यहां से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति को शुभ भाव को देखेंगे और साथ ही साथ आपके ऋण रोग शत्रु भाव को देखेंगे, आयु भाव को देखेंगे। तो इन भावों में यानी पुत्र भाव पर कुछ सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, ऋण रोग शत्रुओं का शमन करेंगे, साथ ही साथ आयु में भी कुछ वृद्धि होगी, लेकिन बाकी नकारात्मक चीजें आपके लिए चलती रहेगी, क्योंकि ये संपूर्ण मानव समाज के लिए ही ये जो देवगुरु बृहस्पति का भी संचरण चलेगा बहुत उत्तम नहीं होने वाला है। तो वृष राशि वालों के लिए भी यह समय कठिन है और देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ परिणाम नहीं प्रदान करने वाले हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं, देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अभी तक जो संचरण कर रहे थे वे कर रहे हैं आपके दसम भाव में। दसम भाव में स्वगृही थे, पाप मध्यत्व में थे, फिर भी आपको राहु के लाभ भाव में होने के कारण देवगुरु बृहस्पति के दसम में होने से और भाग्येश के भाग्य भाव में होने से काफी सुविधाएं अच्छी चल रही थी। अब आपके देवगुरु बृहस्पति दशमेश आपका राहु के साथ हो जाएगा, तो यहां पर फिर भी दबाव में होंगे, लेकिन फिर भी लाभ कुछ शुभता अवश्य प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु यहां पर क्रूर ग्रह जैसा परिणाम प्रदान करेंगे तो भी आपको लाभ में अधिकता आ जाएगी। तो मिथुन राशि जो एकमात्र ऐसी राशि है इन तीन राशियों में, मेष में, वृष में और मिथुन में, कि जिसके लिए देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम को देने वाले होंगे और ये संचरण उन लोगों के लिए सामान्यतः शुभकारी होगा। हालांकि गुरु चांडाल योग यहाँ भी बनेगा, लेकिन फिर भी लाभ में कभी कभी रुकावटें यहाँ भी आएंगी, आपकी मनोकामना पूर्ति में, लेकिन फिर भी आपके लिए ये जो देवगुरु बृहस्पति का संचरण है ये शुभकारी होने वाला है। आइए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि या कर्क लग्न के विषय में। तो कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्येश और खष्टेश होते हैं। अभी भाग्य में ही संचरण कर रहे थे, तो जब तक शनि की और राहु के पाप मध्यत्व में नहीं थे तो बड़ा शुभ परिणाम प्रदान कर रहे थे, लेकिन 17 जनवरी से जब से शनि यहाँ पर आए तब से आप लोगों के लिए, आप लोगों ने देखा होगा कि उतनी सुविधाएं नहीं रह गई, उतना अच्छा जो पहले देवगुरु बृहस्पति आपको परिणाम प्रदान कर रहे थे उतना अच्छा परिणाम 17 जनवरी के बाद से आप लोगों के लिए नहीं आ रहा है। और अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से निकल करके
22 अप्रैल से चले जाएंगे मेष राशि में। तो मेष राशि में जाएंगे तो मेष राशि में बलवान राहु वहां बैठा हुआ है और देवगुरु बृहस्पति भी अपने अति मित्र राशि में जाने वाले हैं, तो उनकी भी बहुत बलिष्ठ स्थिति होगी, क्योंकि मंगल स्वाभाविक उनके मित्र हैं, वर्तमान में भी वे जो है उनके मित्र बने हुए हैं, मिथुन राशि में है। तो और जब तक कर्क राशि में संचरण करेंगे मंगल, तब तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अति मित्र राशि में बैठे रहेंगे। तो फिर भी कर्म में कुछ सफलताएं कर्क लग्न वालों को मिल सकती हैं। कर्क लग्न में क्योंकि राहु भी बलवान होगा और गुरु भी बलवान होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ आपके मन में बेचैनी होगी, कर्मों के प्रति करने की जिज्ञासा उत्पन्न अवश्य होगी, और जिसकी वजह से कुछ न कुछ सफलताएं कभी कम या ज्यादा मिलती रहेंगी। तो कर्क लग्न वालों के लिए संचरण सामान्य फलदायी होने वाला है। कभी कभी कुछ रुकावटें भी आएंगी, लेकिन कुछ शुभ परिणाम भी आपको यहाँ प्रदान करेंगे। हालांकि जो शनि की नीचतम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, तो आप देख रहे होंगे 17 जनवरी के बाद से आपके कार्यों में बाधा आ रही है, क्योंकि शनि यहाँ पर अपनी नकारात्मक दृष्टि बनाए हुए हैं। लेकिन गुरु के आने से कुछ उस प्रभाव में, शनि के प्रभाव में कुछ कमी आ जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठेंगे और राहु हालांकि भ्रमित करने का कार्य करेगा आपको। लेकिन अगर आप देवगुरु बृहस्पति की सलाह पर चलेंगे, यानी श्रेष्ठ मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति यहाँ कुछ सकारात्मक परिणाम भी आपके लिए अवश्य लाएंगे। साथ ही उनकी शुभ दृष्टि आपके धन कोष पर पड़ेगी, तो धन का संग्रह भी बढ़ेगा। साथ ही सुख में भी, सुख भवन पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, सुख भवन में, सुख भाव में उनकी वृद्धि होने वाली है। ऋण रोग शत्रुओं पर उनकी दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ से बैठ करके आपके ऋण रोग शत्रु, यानी कि अपने ही स्वगृह राशि में देखेंगे तो ऋण रोग शत्रुओं का भी समन करेंगे। यानी कर्क राशि वालों के लिए भी मध्यम फलदायी यहाँ पर है। अब बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लग्न की। सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश और पंचमेश बनते हैं। वर्तमान में संचरण हो रहा था अष्टम भाव में, कि जो कि शुभ नहीं था। पाप मध्यत्व में आने के बाद, यानी 17 जनवरी के बाद से, तो और ज्यादा आपको कष्टदायक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। पुत्रों से भी कष्ट मिल रहा है, पुत्रों से भी दिक्कतें कुछ न कुछ चल रही है। कभी पुत्रों के स्वास्थ्य खराब है, तो कभी उनके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं, पढ़ाई में उनके अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ये सब सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। और अब इसी क्रम में 22 अप्रैल से जब भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे, तो कुछ आपको सहारा अवश्य मिलेगा कुछ। लेकिन यहाँ पर राहु के चाहे गुरु चांडाल योग बना देने से और शनि की दृष्टि के कारण बहुत शुभ परिणाम नहीं आएगा। कुछ शुभ अल्प शुभ परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा, और पुत्रों की स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन अभी संपूर्ण सुधार के लिए आपको 30 अक्टूबर तक का धैर्य धारण करना पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तब संपूर्ण शुभ परिणाम यहाँ पर भाग्य भाव में बैठ करके आपको प्रदान करेंगे, बाकी के 6 महीने के लगभग। और तब आपको वास्तव में देवगुरु बृहस्पति के 9वें भाव में बैठने का शुभ परिणाम का आनंद आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ बैठ करके उनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न के स्वास्थ्य में आपके खुद सुधार हो सकता है। साथ ही उनकी दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके मधुर हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर पंचम दृष्टि देंगे, 9वीं दृष्टि देंगे पंचम भाव पर, तो पुत्र पुत्रियों की स्थिति में भी 22 अप्रैल के बाद से कुछ सुधार होने की संभावना रहेगी। लेकिन यही है कि धर्म और जो भाग्य का होगा उसमें बार बार अवरोध, कुछ न कुछ समस्याएं आती रहेंगी, जिससे मन उतना प्रसन्न नहीं होगा। अब आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि या कन्या लग्न के विषय में। कन्या राशि और कन्या लग्न में देवगुरु बृहस्पति 2 शुभ स्थानों के स्वामी हो जाते हैं। एक तो भूमि भवन वाहन के सुख के, और साथ ही साथ सप्तम भाव के। वर्तमान में गोचर कर रहे थे आपकी राशि से सप्तम भाव में ही। हालांकि पाप पहले तो शुभ परिणाम दिया उन्होंने, बैठे थे सप्तम में, बहुत शुभ परिणाम प्रदान करते हैं, स्वगृही थे, खूब आनंद जीवन आपके रहा, दाम्पत्य सुख बढ़िया बना रहा। लेकिन 17 जनवरी के बाद जब पाप मध्यत्व में हो गए, तो कुछ न कुछ समस्याएं आपको देखने को मिली होंगी। और अब जबकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो और यहाँ पर राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना लेंगे, शनि की नीचतम दृष्टि का आप सामना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके भूमि भवन वाहन मकान पर समस्याएं खड़ी होने वाली है। कुछ न कुछ परेशानियों से आप जूझेंगे। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में भी दरार आपके आने की संभावना बहुत ही बढ़ जाएगी।
दाम्पत्य जीवन यदि पहले से खराब चल रहा है तो और ज्यादा उसके विकट स्थितियां होने वाली हैं। यदि सामान्य शुभ चल रहा है तो स्थिति थोड़ी जो है अवश्य फिर भी खराब होगी। आप लोग जो है बिल्कुल सतर्क रहें, अधिक क्रोध न करें, जिससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहे, एक दूसरे का सम्मान करें। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके आप लोगों के लिए कतई भी शुभ परिणाम नहीं प्रदान करने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन, यदि पार्टनरशिप का व्यवसाय है तो इन सब चीजों में आपको कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना आप अवश्य करना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं। सप्तम दृष्टि से आपके धनकोष भाव को देख रहे हैं। किसी पेन के प्रकार किन्हीं रास्तों से धन का संग्रह करने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ उनकी दृष्टि जो है पड़ेगी आपके व्यय भाव पर खर्च की अधिकता को बनाए रखेंगे। साथ ही उनकी नवम दृष्टि पड़ेगी आपके सुख भाव पर, तो कुछ सुख भी प्रदान करने का यहाँ पर बैठ करके काम करेंगे। हालांकि बिल्कुल भी जो है कन्या राशि वालों के लिए बिल्कुल भी संचरण अच्छा नहीं होगा। खास करके 30 अक्टूबर तक तो विशेष बुरा है, उसके बाद कुछ हल्की सुविधाएं आएंगी।